नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है। इस कार्यक्रम में नेताओं के सिर्फ बयान नहीं चलते बल्कि खबरें बनती हैं। कभी कभी कॉमेडी शो भी होता है, कभी चेतावनी तो कभी राजनीतिक टोना टोटका का लाइव ट्रेलर हो जाता है। तो आज की चर्चा में कौन है यही बताने के लिए आपके बीच हूं। सबसे पहले एक ऐसी पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें जय श्री राम का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। फिर आपको दिखाऊंगा दूसरे उस मुख्यमंत्री का बयान जो केंद्र से फंड मांग रहे हैं लेकिन राजनीति बीच में आ जा रही है। और फिर आखिर में एक ऐसे शिक्षा मंत्री की कहानी जिन्हें शायद लगता है कि शिक्षा सुधार अब किताबों से नहीं बल्कि दैवीय नेटवर्क से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कि चर्चा में कौन है। तो कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले ममता बनर्जी के साथ, जिनके बंगाल में जय श्री राम धार्मिक नारा कम और राजनीतिक अलार्म ज्यादा बन गया। अचानक हुआ यह कि ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था। जिस गांव से ममता बनर्जी गुजर रही थी वहां पर कार्यकर्ताओं ने जोश जोश में जय श्री राम बोल दिया। उसके बाद दीदी का काफिला अचानक रुक गया और क्या हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, तस्वीर देखिए। सुन लिया आपने। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ खूब जमकर जिसने ये नारा लगाया था टीएमसी के कार्यकर्ता विरोध कर। सवाल यही है कि आखिरकार एक धार्मिक नारे से, जय श्री राम से ममता बनर्जी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही? क्या बंगाल की राजनीति अब इतनी इनसिक्योर हो गई है कि वहां पर अब ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा नहीं सुन सकती? या शायद दीदी ये बात भूल रही हैं कि नारों से ज्यादा जनता का मूड खतरनाक होता है। बंगाल में क्या कुछ हुआ यह आपके सामने है। वहां पर किस तरह राम बनाम रिएक्शन का एपिसोड बना यह आपने देखा। चुनाव के नतीजे क्या रहे यह आपको पता है। लेकिन ममता बनर्जी का इनसिक्योर होना बहुत सारी बातों को कह जाता है। ममता बनर्जी की इनसिक्योरिटी के अलावा इनसिक्योर तो एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हो गए। बात थी तेलंगाना में, जगह थी हैदराबाद। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैदराबाद बुलाकर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे। यहां पर उन्होंने मोदी जी से कहा कि देखिए, पुरानी सरकारों में मनमोहन सिंह साहब ने गुजरात को सपोर्ट किया था, आप तेलंगाना को कर दीजिए। शायद रेवंत रेड्डी पुराने दौर की राजनीति को याद कर रहे हैं। वो इस बात को भूल गए थे कि ये नई सरकारें हैं, नई बीजेपी है। और केंद्र सरकार पहले जिस तरह राज्यों को विपक्षी राज्य नहीं समझती थी, संघीय ढांचे का हिस्सा मानती थी, लेकिन अब नया सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। यहां पर विकास से पहले राजनीतिक केवाईसी होती है, यानी कि पहले कमल से नजदीकी होती है फिर पैकेज मिलता है। मोदी जी का जवाब बड़ा दिलचस्प था। सुनिए दोनों ने एक दूसरे पर क्या कहा, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी कोई उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए। मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। तो सुना आपने मोदी जी का जवाब कितना दिलचस्प था। हम आपको सपोर्ट तो कर देंगे लेकिन आपको इधर आना होगा। मतलब ये कि अब देश में एक नया मॉडल आ गया है। आप टैक्स सबका लेंगे लेकिन विकास उन्हीं का होगा जिनकी सरकार बीजेपी वाली। तेलंगाना पैसा दे, तेलंगाना जीडीपी बढ़ाए, लेकिन बदले में मिले राजनीतिक ताना। लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी के भी दोनों हाथ में लटके।
अभी तो वो कांग्रेस में है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल को अगर चीजें नहीं बनी तो बीजेपी का खुला ऑफर उनके हाथ में। और वैसे भी बीजेपी दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को सीधे चीफ मिनिस्टर बनाती है। असम में हेमंत बिश्व शर्मा, बंगाल में शिवेंदु अधिकारी, ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं। और अभी तो पंजाब की भी कहानी चल रही है। जिस तरह राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, बताया जा रहा है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर बीजेपी ने वहां पर चीजों को बेहतर कर लिया तो राघव चड्ढा चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। ये बीजेपी का पुराना मामला है, वो नेताओं को टैकल करना जानते हैं। एक नेता और हैं जो टैकल नहीं हो पाए, बिहार लिए चलते हैं आप। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, नया पद मिला था, लेकिन जितना उन पर जिम्मा शिक्षा में सुधार का था, वो उससे ज्यादा ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में जुट गए। असल में नए मंत्री बनने के बाद वो बनारस पहुंचे, काल भैरव के दर्शन किए, यहां तक सब ठीक था, पूजा की, आशीर्वाद लिया, लेकिन आशीर्वाद लेते लेते वो ओझा के पास पहुंच गए और ओझा ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि उनका वीडियो वायरल। अब जनता ये बात पूछ रही है कि मंत्री जी ये बताइए कि स्कूलों में शिक्षक जाएंगे या फिर प्रसाद लेकर कोई ओझा, कोई बाबा जाएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली क्या है, ये आपसे छुपा नहीं है। कई स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चों के पास संसाधन नहीं है, और ऊपर से मंत्री जी टोटका मॉडल के चक्कर में फंस गए हैं। तो क्या अगली बार एग्जाम में परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड के साथ ताबीज भी बांटा जाएगा? जनता इस बात को कह रही है। देखिए, पब्लिक ये बात कहती है कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन जनता जानना चाहती है, जनता ये कहती है कि बिहार के बच्चे नौकरी पाने के लिए पढ़ेंगे या सिर्फ अब पूजा पाठ के भरोसे उनका भविष्य बनेगा। ये बात बहुत गंभीर है, क्योंकि शिक्षा मंत्री बनने के बाद मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, ये सब अपनी जगह ठीक है, दर्शन कीजिए, आपकी व्यक्तिगत इन तमाम चीजों पर जुड़ाव है। लेकिन जब आप ओझा के चक्कर में फंस जाएंगे और आप देश प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, तो फिर बहुत सारी चर्चाएं आम हो जाएंगी। तो चर्चा में कौन है में आज आपने देखा कि कैसे जय श्री राम के नारों से नेता असहज हो जा रहे हैं, और कहीं पर विकास भी राजनीतिक रिश्तों के हिसाब से बांटा जा रहा है, कहीं शिक्षा सुधार भभूत मॉडल पर चलता दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्तों, देश बदल रहा है, राजनीति भी बदल रही है, लेकिन जनता अभी भी यही बात पूछ रही है, साहब हमारा काम कब होगा? आप बताइएगा। फिलहाल आज के लिए चर्चा में कौन है में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए बयान, नए बवाल और नए सियासी चटनी के साथ। तब तक देखते रहिए चर्चा में कौन है। नमस्कार।